रोम सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। इस बार अजरा ने प्लान बना ही लिया और उधर नसीर ने इस बार जब वकील किया तो पुप्पो और सारा की चीखें ही निकल गईं। उधर बच्चा ना होने की खबर सुनने के बाद इस बार फरहत पहुंच ही जाती है अस्मा के पास, उसे बताकर आंखों में आंसू लिए हुए रो रही होती है। इस बार पुप्पो और अस्मा का खात्मा होने जा रहा है। आने वाली किस्म मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फरहत और वासिफ ने जब ये बात सुनी कि उनके घर में औलाद नहीं हो सकती तो ये बात सुनने के बाद फरहत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वासिफ से तो ये बात बर्दाश्त भी नहीं होती, वो भी इस बार परेशान हो जाता है। लेडी डॉक्टर को कहता है कि आप ट्रीटमेंट तो करें, कोई मेडिसिन तो दें या हम किसी अच्छे डॉक्टर के साथ कोई अपॉइंटमेंट लेकर वहां पर चेकअप करवा लेते हैं। लेडी डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। आंखों में आंसू लिए हुए यहाँ पर फरहत इस बार घर में जैसे ही पहुंचती है तो रात का वक्त हो ही जाता है। रात के वक्त आंखों में आंसू लिए हुए रो रही होती है कि वासिफ घर में वापस आता है तो यहाँ पर अपनी बेगम को परेशान पाता है। अकेली सोई हुई है, लेटी हुई है, यहाँ पर परेशान होकर रह चुकी है कि उसके घर में औलाद नहीं हो सकती। ये बात सुनने के बाद क़यामत ही टूटेगी यहाँ पर वासिफ के ऊपर। वासिफ टूट कर रह जाता है। यहाँ पर उसे हौसला देने की तो कोशिश करता ही है। उधर अपनी फाइल पकड़कर जैसे ही घर में आता है तो यहाँ पर आकर फरहत के कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपने आप को समझा कर रखो, खुदा की जात देर है अंधेर नहीं है। लेकिन फरहत कैसे समझेगी। उधर फरहत यहाँ पर बैठी हुई अस्मा के साथ भी बातें शेयर कर देती है कि लेडी डॉक्टर ने ये कहा हुआ। यहाँ पर अस्मा कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब शुरू में मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन देखो ना अब बच्चों के साथ रौनक लगी हुई है ना। अजरा के बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर तुम्हारा अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हो जाए तो उसके बाद तुम्हारे घर में बच्चे की पैदाइश हो ही सकती है। उधर जमाल साहिब के दोस्त इस बार पहुंच ही जाते हैं नसीर और वलीद के पास। जैसे ही दुकान के ऊपर पहुंचता है तो यहाँ पर ये सारा का सारा माजरा इस बार नसीर बता ही देता। उन्हें कहता है कि ये बिलाल है, पुप्पो ने ही इसे हमारे पीछे लगाया हुआ है, इन्होंने तो हमें तबाह करके रख दिया। यहाँ तक कि इस बार तो ये दुकान के ऊपर भी आकर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर उन्हें बता ही देता है ये कारोबार हमारा रोजी रोजगार है, ये हमारे बरसों की मेहनत है, हमारी ईमानदारी की कमाई हुई दौलत है। ये मैं किसी को कैसे हड़पने दूं, आप ही बताएं ना, यहाँ पर मैं कैसे होने दूं ये सब कुछ। यहाँ पर वो कहते हैं कि हम बहुत जल्द वकील करेंगे, वकील साहिब भी हमें अच्छा मशवरा देंगे और कानूनी तौर पर हम इनसे जमीन लेकर ही इन्हें यहाँ से दिक्के मारकर निकालेंगे। ये कब्जा ग्रुप, मुझे तो समझ नहीं आई कि आप लोगों को अपने ही रिश्तेदारों में ये स्नेक कहां से मिल गए जो आपको डसने पर उतर आए। क्या करें भाईजान, यहाँ पर नेकी हमें महंगी पड़ गई। इनके पास कुछ भी नहीं था, रोड के ऊपर थे, घर में सहारा दिया, खाना दिया, सब कुछ दिया, कपड़े, यहाँ तक कि जमाल भैया ने इनके साथ बहुत ज्यादा अच्छा किया। लेकिन इन्होंने जमाल के साथ ही मिलकर जमाल को ही इस दुनिया से भेज दिया और ये घर भी हमसे छीन लिया। आज हम तो रोड के ऊपर आ चुके हुए हैं, किराए के घर में बैठे हुए हैं, उस घर को छोड़कर आ चुके हुए हैं। हमारी भी इज्जत नफ्स मजरू हो रही थी, हम वहाँ पर कैसे रहते। उधर वकील साहिब कहते हैं कि हम केस दायर कर लेते हैं, इस मुआहदे को हम कोर्ट के ऊपर चैलेंज कर सकते हैं। बस इस दौरान किसी भी सूरत आपने दावेदार को इस दुकान में घुसने नहीं देना। जो कुछ मर्जी हो जाए, उन्होंने कोशिश जरूर करनी है इस दुकान के ऊपर कब्जा करने की, लेकिन आप लोग यहाँ पर उन्हें आने ही ना देना। ऐसा ना हो कि यहाँ पर आकर बैठ जाएं और बाद में आप हाथ मलते रह जाएं। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नसीर, वलीद और वासिफ को भी ये बातें पता चल जाती हैं। इस बार वो इन बातों के ऊपर अमल भी करते हैं। उधर कोर्ट कचहरी की दौड़ें इस बार वलीद की लगी गईं। समन को भी इस बात का जब अंदाजा होता है तो समन को इस बार तो वो घर में ही भेज देता। कहता है कि अपने अम्मी अब्बू के घर में चले जाओ, यहाँ पर रहते हुए तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता तो तुम परेशान होकर रह जाओ, क्योंकि अब हम भाग लगाएंगे और इस भाग और जीत को लेकर ही हम उस घर में लेकर जाएंगे और पुप्पो और सारा को उस घर से निकाल कर ही रहेंगे। दूसरी जानिब पुप्पो इस बार जमाल साहिब की उसी गाड़ी में जा रही होती हैं। यहाँ पर गाड़ी तो आए रोज कुरैशी साहिब के घर के बाहर ही खड़ी की होती है। जब वो अपनी बाइक निकालने लगता है यहाँ पर तो आगे पुप्पो की गाड़ी कहता है कि ना करता है, यहाँ पर कहता है कि ये गाड़ी साइड पर करो भाई, अब ये गाड़ी हमारे रास्ते से हटाइए, हमारे दरवाजे
दरवाजे से भी हटा दीजिए, देखिए ना हमारा रास्ता बंद हो गया है, हमने यहाँ से गुजरना है। पुप्पो बोल पड़ते कहती है कि तुमने कोई जहाज गुजारना है क्या, गुजर जाओ इधर से। यहाँ पर तो पुप्पो का दिमाग ही खराब हो चुका है, ना हमसायों के साथ अच्छा बिहेव कर रही है, ना ही अपनों के साथ, सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे अंधी हो चुकी हुई है। पैसा इंसान को अंधा कर ही देता है। यहाँ पर पुप्पो और सारा भी अंधी होकर रह चुकी हुई है। पैसे की लत तो इस बार उन्हें लग ही चुकी हुई है। इस बार वो दुकान को भी अपने नाम करवाने के लिए कोर्ट कचहरी में जाने ही वाली है। वो बिलाल को कहती है कि तुम ही हैंडल कर लो ये सारा का सारा मामला। यहाँ पर वो गाड़ी में बैठकर इस बार चले ही जाएगी, लेकिन इस बार उसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। जो भी ले चुकी हुई है बहुत जल्द उनको वापस भी मिल जाएगा। उधर वासिफ इस बार ऑफिस में पहुंच चुका है, जहाँ पर उसकी पुरानी महबूबा रमीन आ ही चुकी हुई है। उससे पूछती है कि क्या बना, डॉक्टर के पास गए थे? लेडी डॉक्टर ने तो कहा है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, फरद मां नहीं बन सकती। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर रमीन तो हैरान रह जाती है। उसकी ये सोच है कि उसके साथ वो शादी कर ले ताकि वो उसे औलाद भी दे दे। वासिफ तो परेशान है ही। यहाँ पर रमीन उसे हौसला देने की कोशिश करती है कि तुम किसी अच्छे लेडी डॉक्टर को, यहाँ पर वो उसे सजेस्ट भी कर ही देती है। उधर पुप्पो जिसके पास उसकी दोस्त आ चुकी हुई है, यहाँ पर आकर सब कुछ जान ही लेती है। कहाँ पर हैं सारे घर वाले? यहाँ पर इस घर में तुम अकेली हो। जमाल के चले जाने के बाद घर का निजाम भी तरम परम होता ही दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर अजरा बोल पड़ती है, पुप्पो ने कब्जा कर लिया है हमारी जमीनों के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, यहाँ तक कि इस बार तो इस घर को भी ले चुकी हुई है और दुकान के ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश कर रही है। ये बात सुनने के बाद तो गुस्सा आ जाता है उसे भी, क्योंकि बेबी बाजी के दौर में और सदीकी साहिब के दौर में इस घर का निजाम जिस तरह से था, आज तो वो धर्म भरम होकर रह ही चुका हुआ है। बोलकर कहती है कि पता नहीं कहां से गुर्बत का तिरकता रुलकता पुड़कता आन गिरा है और बैठ गई मालिक मकान बनी नागिन टाइप औरतें। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अजरा तुमने ये सब कुछ कैसे होने दिया। इस बार तो इस औरत ने वाकई अच्छी बात कही है। इंसान सारी जिंदगी भी शाम को दूध पिलाता रहे तो एक न एक दिन वो ही मालिक को ढास ही देता है। ऐसा ही कुछ पुप्पो और सारा ने भी किया है। अजरा बोलकर कहती है कि एक बार ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाए उसके बाद पूरा का पहाड़ ही उनके ऊपर गिरा दूंगी मैं। ये बात सुनने के बाद वो भी हैरान रह जाती है कि आखिर इस बार अजरा करने क्या वाली है, क्योंकि अजरा कभी भी माफ नहीं करेगी इस घर में रहने का। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपने दुश्मनों को कमजोर करना और उनसे अपनी सारी की सारी वो चीजें जबरदस्ती लेना और उनकी कमजोरियों को पकड़ना। क्योंकि इस बार यही बिलाल जिसके हाथ में आशी ना आएगी तो मुखालिफ बनकर अजरा लोगों का ही साथ देगा, क्योंकि इनके हाथ कुछ भी नहीं आना। उधर जेल से 12 साल की कैद पूरी करने के बाद आशी के बाबा तो रिहा हो चुके हुए हैं, यानी कि सारा का शोहर, क्योंकि तलाक उसे नहीं दी हुई, धोखाधड़ी की हुई है। यहाँ पर तस्वीर तो अजरा के पास पहुंच जाती है। वही तस्वीर इस बार वो वलीद को सेंड करती है और कहती है कि तस्वीर देखी है? जी अजरा आपा, मैंने तस्वीर देखी है। तस्वीर देखकर इस बार अजरा बोल पड़ती है ये है सारा का शोहर, इसको अब तलाश करना है। उसकी तलाश इस बार जारी हो ही जाएगी और वो बहुत जल्द मिल भी जाएगा, जिसके बाद वो पुप्पो और सारा का बहुत बुरा अंजाम करेगा, क्योंकि उसके साथ भी धोखा ही किया है इन्होंने। कौन कौन चाहता है कि सारा और पुप्पो का बुरा अंजाम होना चाहिए और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी, घर मकान दोबारा से नसीब लोगों को मिल जाए और वो दोबारा अपने घर में वापस आ जाए। सारे अपनी कीमती राय का साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।